हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे न्यू कफाला सिस्टम के बारे में वीडियो तो देखा ही होगा, लेकिन मेरे पास में कुछ भाई मैसेज कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो ये बोल रहे हैं कि भाई, दुनिया में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वालों ने इस न्यूज़ को पब्लिक किया है, तो क्या ये गलत हो सकता है। इसी तरह से कुछ भाई मेरे पास में ये मैसेज कर रहे हैं कि भाई, ये जो न्यू कफाला सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे। क्या सारे प्रोफेशन वाले आएंगे या फिर कुछ के लिए ही ये न्यू कफाला सिस्टम है। तो दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को ये बताया था कि ये जो न्यूज़ है कफाला सिस्टम को लेकर के, ये फेक न्यूज़ है कि सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अब अगर मैं बात करूं इस सवाल के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोफेशन वाले आते हैं, तो दोस्तों, जब ये न्यूज़ ही नहीं सही है कि सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया, तो इस चीज़ का सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोफेशन वाले आते हैं। इसी तरह से जो भाई ये कह रहे हैं कि भाई, दुनिया में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस न्यूज़ को पब्लिक किया है कि सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया, तो कैसे गलत हो सकता है। तो भाई देखिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वालों ने इस खबर को पब्लिक किया है। मेरे पास में भी इस तरह के वीडियोस आए हैं, मैं खुद आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा दूं। आप लोग देख सकते हैं, किसी ने इस वीडियो को पब्लिक किया और उस पर थंबनेल इन्होंने जो लगाया, बिग विन फॉर इंडिया, नो मोर कफाला, सऊदी अरबिया एंड 50 ईयर्स ऑफ कफाला सिस्टम। उसके अलावा एक और वीडियो का थंबनेल आप लोग देखें, लिखा हुआ है कफाला सिस्टम खत्म, भारतीय मजदूरों की रूह कांपती थी। इसी तरह से दोस्तों, एक और थंबनेल आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, शेख अब नहीं बना पाएंगे गुलाम, जानिए सऊदी में कितने भारतीय हुए आजाद। तो दोस्तों, यहां पर सवाल पैदा होता है कि क्या बहुत सारे न्यूज चैनल्स वालों का किसी भी चीज को, किसी भी खबर को पब्लिक करना, ये इस चीज को साबित करता है कि क्या वो चीज सही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे न्यूज वायरल हुए हैं जो कि सही नहीं थे। जैसे तकरीबन 2 साल पहले की बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो उम्रा वीजा को लेकर के ये न्यूज वायरल हो गया था कि अब उम्रा वीजे की जो वैलिडिटी है, वो जिस दिन आप उम्रा वीजा लेंगे उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। जबकि दोस्तों, ऐसा नहीं था। उम्रा वीजा की असल वैलिडिटी, मतलब स्टे पीरियड जो होता है, वो सऊदी में आने के बाद से स्टार्ट होता है। इसी तरह से दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही एक और न्यूज वायरल हो रहा था कि जितने भी लोग फैमिली विजिट वीजा पे आते हैं, अब वो उम्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उम्रा करना है तो उम्रा वीजे पर ही आना पड़ेगा, जो कि गलत न्यूज था। तो दोस्तों, बाज दफा ऐसा होता है कि जब कोई न्यूज वायरल हो जाती है, तो कुछ लोग उस न्यूज के बारे में बिना वेरीफाई किए जल्दी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने के चक्कर में उस न्यूज को पब्लिक कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी न्यूज के सही होने के लिए कम से कम दो प्रूफ होना चाहिए। सबसे पहला, या तो गवर्नमेंट का कोई ना कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, और या तो वो चीज, वो काम प्रैक्टिकल तौर पर हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछले साल अगर आप लोग देखे होंगे, तो फैमिली विजिट वीजा को लेकर के सऊदी अरबिया में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था कि फैमिली विजिट वीजा बंद कर दिया गया है, फैमिली विजिट वीजा का एक्सटेंशन बंद कर दिया गया है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर दोस्तों, ये चीज हुई थी। आप लोगों को पता होगा, फैमिली विजिट वीजा इशू होना बंद हो गया था। इसी तरह से एक्सटेंशन भी काफी टाइम तक बंद था। तो भले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ये चीजें हो रही थी। लेकिन अभी कफाला सिस्टम के बारे में दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि क्या कफाला सिस्टम खत्म हुआ है, तो इस चीज को लेकर के ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, और ना ही प्रैक्टिकल तौर पर ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, तो आप खुद बताइए कि क्या आप अपनी मर्जी से सऊदी अरबिया में रह रहे हैं? क्या आप किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि आज आप किसी और के पास में काम करिए और कल कहीं और ट्रांसफर लेकर के उसके पास जाके काम कर सकते हैं? क्या ऐसा है कि आप अपना अकामा खुद ही रिन्यू कर सकते हैं, खुद से ही छुट्टी लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि है ही नहीं यहां पर सऊदी अरबिया के अंदर। तो अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट को साइड में रखकर हम प्रैक्टिकल तौर पर भी चीजें देखें दोस्तों, तो भी ऐसा नहीं है कि सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। क्योंकि कफाला सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों, आप किसी कफील या मोससा या कंपनी के अंडर में रह के काम कर रहे हैं। आपके अकामे पे किसी कफील या मोससा या कंपनी का नाम लिखा होता है।
कफ़ील या मुअस्ससा या कंपनी आपको अपनी मर्ज़ी से अकामा बना के देंगे। कफ़ील या मुअस्ससा या कंपनी आपको अपनी मर्ज़ी से छुट्टी लगाकर आपके मुल्क भेजेंगे। कफ़ील या मुअस्ससा या कंपनी अपनी मर्ज़ी से फाइनल एग्ज़िट भेजेंगे। और कफ़ाला सिस्टम के ख़त्म होने का मतलब होता है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकें। आप खुद से अपना अकामा बना सकें, आप खुद से छुट्टी पे जा सकें अपनी मर्ज़ी से, आप खुद से फाइनल एग्ज़िट लगा सकें, आप खुद से अपना अकामा रिन्यू कर सकें, आप खुद से जब चाहें, जहां चाहें, जिसके पास में ट्रांसफर ले सकें। इसको कहते हैं कफाला सिस्टम का खत्म होना, जो कि है ही नहीं दोस्तों। आप लोग खुद ही सोचें दोस्तों कि सच में अगर कफाला सिस्टम सऊदी अरबिया में खत्म कर दिया गया होता तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी अजनबी यहां पर काम कर रहे हैं उसमें से 10% तो अब तक अपने मुल्क भाग गए होते, चाहे वो छुट्टी पे गए होते और चाहे वो फाइनल एग्जिट लगा के गए होते। और जो बेचारे यहाँ वहाँ कफील या कंपनी से भागे हुए हैं, जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, ऐसे लोगों का तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं कि ये फेक न्यूज़ है। जब ऐसी कोई न्यूज़ आएगी दोस्तों सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से तब आएगी, लेकिन अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो इस न्यूज़ की कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।